इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजकार एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, बयान सामने आया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का, वो खुद भी सामने आ गए हैं। तो लगारी साहब, इसमें एक पूरी चार्जशीट सी एक बना दी है उन्होंने कि वो जो पेश की है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी मामला है, अमरीकी साइफर की कहानी को भी उन्होंने पूरा झूठा कहा है, और साथ में आज़म खान ये बात कर रहे हैं कि ज़ाती सियासत और ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करने के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI जो हैं उन्होंने किया। तो क्या कहेंगे सर इस सारी सूरत हाल पर? ये सूरत हाल तो पहले ही वाज़ेह थी। ये जो है अपना जब वज़ीर आज़म उस वक्त थे, साबिक वज़ीर आज़म, तो उस वक्त उन्होंने जब ये बात शुरू की थी और उनके जिस अंदाज में उन्होंने इसको उठाया था, उससे ही लग रहा था कि ये खेल खेला जा रहा है। बाद में उनकी अपनी ऑडियो सामने आई थी जिसमें वो खुद कह रहे थे कि जनाब मैं इसको खेलूंगा, और वो उन्होंने खेला इसको, और इन्हीं के साथ बात कर रहे थे आज़म खान साहब के साथ। वो वीडियो ऑडियोज आने के बाद तो इसमें कोई शक नहीं रहा था, लेकिन उससे पहले जब ये खेल रहे थे तो उस वक्त ये लग रहा था कि ये एक खेल है और पाकिस्तान के लोगों के साथ एक मजाक चल रहा है, और वो इनकी तरफ से एक मजाक ही था। और उन्होंने सचमुच एक ऐसा मजाक किया था जिसका मतलब पाकिस्तान को एक ऐसे हालात का शिकार करना था। क्या मतलब, अमेरिका जो है, जो भी दुनिया में सुपर पावर्स हैं, और माजी की सुपर पावर्स या आज की सुपर पावर्स, क्या इस तरह से खेल खेलते हैं कि अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी के असिस्टेंट बहुत वो उसको जाकर कहेंगे कि जनाब जाकर हुकूमत को तब्दील करने की बातें करो। यानी डोनाल्ड लू को जिस तरह से नाम लिया, अब तो नाम भूल गए थे, साबिक वज़ीर आज़म को नाम ही याद नहीं था, अब तो वो कभी उसका जिक्र भी नहीं करते थे, बाद में तो अपने आप को वो क्लियर भी करने लग गए थे। तो डोनाल्ड लू एक ड्रामा था, ये साइफर इटसेल्फ एक ड्रामा था, और इस साइफर के जरिए जो वो खेल रहे थे वो भी एक ड्रामा था। तो हम समझते हैं कि इस ड्रामे का जो है वो अब ड्राफ्ट सीन हुआ है, और आज़म खान ने इस ड्रामे का ड्राफ्ट सीन कर दिया है, और ये बहुत ही खतरनाक था। एक के बैन-अ-अक़वामी ताल्लुकात में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। यानी यह लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया इसी काम में लगी हुई है कि एक आदमी के पीछे पड़ी हुई है, सुपर पावर्स अमेरिका इसके पीछे पड़ा हुआ है, यूरोपीय यूनियन को भी इनसे शिकायत हैं, फलां को भी इनसे शिकायत हैं, और ये एक बयानिया बनाए जा रहे थे। और पाकिस्तान में राय आमा को जिस तरह से ये गुमराह कर रहे थे, उसका नतीजा जो है वो फिर, अच्छा कोई चीज होती है ना, अगर इन्होंने कोई ऐसा काम करना होता कि जिसको ये इनकलाब कहते, तो कोई इनकलाबी पार्टी होती तो इनकलाब ला रही होती। तो ये तो सोच रहे थे कि इसी से ही वो सारे सिस्टम को लपेट देंगे, इदारों से जंग शुरू कर दी, हर इदारे के साथ सींग मारना शुरू कर दिए। तो जाहिर है आज सही सूरत हाल सामने आ गई है, और आज़म खान ने जो कुछ बताया है, हम तो पहले ये कह रहे थे कि ये एक गलत बयानिया बनाया जा रहा है, और सुपर पावर क्या ऐसा इस तरह के जो है वो ड्रामे करके और इस तरह की चीजें करके वो लोगों को या हुक्मरानों को इस तरह से करती है। रिजीम चेंज होता रहा है, अमेरिका की तरफ से होता रहा है, लेकिन उसके तरीके ये नहीं होते थे कि जनाब असिस्टेंट सेक्रेटरी एक जो है आपके डिप्लोमेट के साथ बैठकर कहे कि जनाब अगर ये रह गए तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता है, ये तरीका ही नहीं था। उस साइफर में जो चीजें होती हैं, ऐसे 1000 साइफर आते हैं वज़ारत खारजा में, ये थोड़ी है कि इसको बैठकर आप कहें अच्छा मैं इससे खेलूंगा और फिर खेलना शुरू कर। अब सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगारी साहब भी बड़े जो है वो बाएतमाद होते हैं, बड़े करीबी होते हैं। बहुत से मामलात जो शायद वज़रा को भी, बड़े करीबी लोगों को भी नहीं मालूम होते, वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस तो वही चला रहे होते हैं, उनको मालूम होते हैं। तो उनका ये जो बयान है और फिर 164 का बयान, वो क्या असरात मुरतब कर सकता है अगले आने वाले वक्त में, ख़ासतौर पर इस केस में जिसका अब मामलात भी चल रहे हैं तहकीकात में? देखिए, मैं अब आपसे अर्ज करता हूँ कि 1977 में जनरल ज़िया-उल हक ने जब मुल्क में मार्शल लगाया, तो जिन लोगों को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था उनमें सईद अहमद खान थे, जो भुट्टो साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और भुट्टो साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जिस तरह से वो बयान दिए थे, और वो बिल्कुल ऐसे ही बयान दिए थे जो बयान इन्होंने दिए हैं, लेकिन वो बयान मैं कहता हूँ एब्सोल्युटली गलत थे, और वो कोई चीज ऐसी प्रूव नहीं थी। ये चीजें तो खुद साफ जाहिर हो चुकी हैं, वो उसमें ऑडियो में जाहिर आ चुकी हैं कि जनाब ये तो इन्होंने एक साइफर से खेलने का एक तरीकेकार वो किया। अब ये चीजें सामने आएंगी कि साइफर जब ये जा रहे थे जलसे के अंदर, तो साइफर इनको किसने दिया था, ये बात अभी रिकॉर्ड पर आएगी।
और पता चलेगी लोगों को कि जनाब बताएं तो सही है साइफर के हाथ में कैसे आया था। ठीक है, आजम खान कह रहे हैं कि मैंने इनको साइफर दिया था और साइफर ने गुम कर दिया, लेकिन उस वक्त तो जो इन्होंने जेब में डालकर रखा था और जलसायाम में जा रहे थे वो साइफर देने वाली शख्सियत कोई और थी, और वो हमारी इतला के मुताबिक जो और शख्सियत थी वो भी सामने आएगी। एक न एक दिन उनको सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि उन्होंने इनके हाथ में साइफर क्यों दिया था। तो सर ये साइफर को गलत रंग दिया गया, ये भी एक इल्ज़ाम था। उन्होंने कहा पूरी एक सियासी कहानी बनाई, और कुछ लोग भी, एक दो लोग उन्होंने कहा कि वो भी शामिल इनके साथ थे। तो अब इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला तो खासा जो है वो सख्त हो सकता है आगे अगर मामलात ये केस की सूरत में चलते हैं। लगारी साहब, मेरा ख्याल है कि ये एक वाकई खतरनाक खेल था। अब आपके बैन-अक़वामी ताल्लुकात में इस साइफर की वजह से आपको बड़े मुश्किलात का और आगे भी जाकर सामना करना पड़ेगा कि आप पर कौन ट्रस्ट करेगा। आप पर स्टेट डिपार्टमेंट ट्रस्ट करेगा, आप पर कैपिटल हिल आप पर ट्रस्ट करेगा, आप पर जो है वो व्हाइट हाउस आप पर ट्रस्ट करेगा। कौन आप पर ट्रस्ट करेगा कि जनाब आप बैठे और आपके साथ बैठकर बात की, और कौन डिप्लोमेट जो है दुनिया में आप पर ट्रस्ट करेगा कि आप अगर कोई चीज कहते हैं और अगर कोई गुफ्तगू करते हैं, निजी तरह की होती है, ये गुफ्तगू भी रिपोर्ट होती है, लेकिन इन रिपोर्टों को, इन चीजों को, इन साइफर्स को इस तरह से खेलना कभी नहीं होता, किसी मुल्क में नहीं हुआ ऐसा। और अगर इस तरह से, ये पहली मिसाल है हमारे सामने कि एक सिंपल एक साइफर है, अगर ये बिल्कुल दुरुस्त है, बाइन ही दुरुस्त है, तब भी इसके खेलने की क्या तुक बनती थी, और इसको लोगों के सामने लाकर इस तरह से पेश करने की क्या तुक बनती थी कि सुपर पावर एक उसके खिलाफ हो गई है, जैसे तीर शुमार खान ने पूरी दुनिया में कोई मसाइल पैदा कर दिए हैं और सुपर पावर के लिए, और सुपर पावर का बचना मुश्किल हो गया है, और इसकी वजह से जो है बहुत बड़ा मसाइल पैदा हुआ। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई मसला ही नहीं था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इनकी वजह से कुछ सुपर पावर को, हाँ पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हुए, पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हुई, पाकिस्तान के लिए एक अजाब पैदा हुआ, पाकिस्तान के लिए तकलीफ से सूरत हाल हुई, और पिछले जब से ये साइफर और साइफर से रिलेटेड जो चीजें सामने आई हैं तब से लेकर अब तक ये एक बहुत बड़ा मसला रहा है, और अब ये मसला बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुंचा है। ये क्या था, ये 9 मई क्या था, 9 मई के पीछे क्या था, ये साइफर से चलने वाली कहानी 9 मई तक कैसे पहुंची है, इसकी भी एक कोई आएगा और कोई तहकीकात करेगा कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। ये तो पाकिस्तान को शदीद किस्म के अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए ये सब कुछ खेला गया था, जो कुछ जो साइफर को किया गया, खेला गया, और उसके बाद जो 9 मई को आकर किया गया। असल बात ये थी कि पाकिस्तान को दुनिया के अंदर तनहा कर दिया जाए, और फिर ये तासुर कि जी मैं चूंकि रूस में गया हूँ इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये कौन सा आलमी ताल्लुकात में इस तरह के कहाँ होता है, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ये चीजें कहाँ होती हैं। और क्या ये प्यूटन ने इनके कान में कहा था कि मैं हमला करने वाला हूँ यूक्रेन पर, और इन्होंने अप्रूवल देनी थी कि जनाब हाँ आप हमला कर दें, हम आपके साथ हैं, और इनके साथ देने से क्या फर्क पड़ता था। ये कौन सी ऐसी सुपर ताकत थी, ये कौन से सुपरमैन थे अंग्रेजी फिल्मों के कि जिन्होंने जाकर जो है वो प्यूटन की तरफ से कोई खतरात पैदा करना थी। कोई ऐसी चीज नहीं थी। एक नॉन इशू को इशू बनाया गया, साइफर कोई इशू नहीं था, और उसके बाद ठीक है। अब साथ रहिएगा। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स, और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।